गर्मी की छुट्टियां। आज की कहानी। माँ, कल मैं वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया है। रिया ने माँ से कहा। माँ ने कहा, रिया बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चे से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। बेटी ने कहा, अरे रिया, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फोन में ही सारी बातें करोगी क्या? अरुण तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे पिंकी बहू, रिया बेटी का फोन आया था, वो कल आ रही है, उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास प्रभा जी ने कहा। पिंकी जानती थी ननद रिया का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों जैसा व्यवहार करती है। अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती है। रिया बच्चों सहित आ रही है। भाई अरुण स्टेशन लेने चला गया। रिया घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हाल चाल पूछने लगी। पिंकी तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और रिया से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी पिंकी की बेटी पीहू बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? रिया ने अपनी बैग से एक सुंदर सा ड्रेस पीहू के हाथ में दिया। पीहू ड्रेस लेकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी रिया ने कहा, पिंकी भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित तो है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में लगा है। पिंकी ने हंसते हुए कहा, रिया दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आपको कोई परेशानी ना होगी। प्रभा जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रिया से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे अरुण भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, रिया ने कहा। पिंकी जानती थी रिया हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। पिंकी चाहती थी कि रिया दीदी जितने दिन भी रहे उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब बाबूजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कमी महसूस ना हो। पिंकी हर तरह से खुश रखना चाहती थी, हर तरह की कोशिश करती थी। अरुण बाजार जाकर काफी सारा घर का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और पिंकी गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब प्रभा जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। पिंकी कुछ बोलती इससे पहले रिया ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या यह सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। पिंकी ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। रिया आराम से मायके में रह रही थी। अरुण भी छुट्टी के दिन सपरिवार घूमने और रेस्टोरेंट ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में रिया ने पिंकी से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए पिंकी ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फोन आ गया तो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आई हूँ, फिर मायके में तो आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। रिया ने कहा।
रिया दीदी, आपकी भी तो ननद आती होंगी, तब उन्हें भी तो पूरा आराम मिलता होगा क्यों? पिंकी ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले बना सकती हूँ। प्रभा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रिया से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो? वह भी तो अकेली काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं अभी चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। रिया ऐसा कहते हुए रोने लगी। पिंकी जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ी भी कुछ कहो तो बुरा मान कर रोने लगती हैं। पिंकी ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का यह मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती है, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन प्रभा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी रिया ने अंदर आते हुए पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ रिया, बहू कह रही थी कि कुछ देर में आ रही है, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। रिया ने कहा, माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चैन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? प्रभा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में पिंकी कमरे में आ गई और बोली, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। प्रभा जी ने रिया से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले ही टूट गई थी तो बहू से ठीक करवा कर ले आई। रिया आगे कुछ बोल ना पाई। एक दिन पिंकी की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। अरुण तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, पिंकी को टाइफाइड हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। अरुण ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बात बता दी। प्रभा जी रिया को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। प्रभा जी पिंकी को तसल्ली दे रही थी कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। प्रभा जी ने अरुण से कहा, तुम घर चलो, घर में रिया और बच्चे हैं, रिया से कहना पिंकी बहू के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रिया पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या, उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर अरुण के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। प्रभा जी ने पिंकी को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा रिया काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही रिया ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? प्रभा जी ने कहा, पिंकी काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। रिया मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आकर आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमने फिरने का भी नहीं हो पाएगा। सोचा था शॉपिंग कर लूंगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज पिंकी घर आ चुकी थी, उसे अब ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। अरुण ने पिंकी को कमरे में आराम करने को कहा। रिया ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना घर समझ के कर लें, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? पिंकी ने कहा। एक दिन पिंकी ने रिया से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। रिया ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफी महंगी साड़ियां और बच्चों के बहुत सारे कपड़े थे। अरे भाभी, यह क्या? रिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके जाने से पहले मैंने और अरुण ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही हैं तो मैं
मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना ना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही कपड़े खरीद लिए थे। रिया अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रिया भाभी के गले लग के रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने सामने से जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए। आप तो बेटी हैं इस घर की। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है। अब हम सब घूमने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। प्रभा जी सब देख कर सुन रही थी कि पिंकी कितनी समझदार और सुलझी हुई बहू है। ननद को हमेशा बहन की तरह ही मानती रही। अरुण ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर चीज का बखूबी ध्यान देता रहा, पर रिया ने भाभी को कभी वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। पिंकी जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि रिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं किचन संभाल लूंगी। मैं अभी थोड़े दिन और रुकने वाली हूँ। पिंकी ने कहा, रिया दीदी, आपका जब मन हो तब आया जाया करें। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती हैं। उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बना कर रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।